देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछले 3 दिन से अहमदाबाद में हूँ और यहाँ पर कई प्रोग्रामों में शरीक रहा, कई इंस्टीट्यूशंस को विज़िट कर चुका हूँ। ख़ास तौर से अहमदाबाद, गुजरात में हिंदुस्तानी मुसलमान जो यहाँ पर रहते हैं, मुसलमान जो यहाँ रहते हैं, उनकी तालीमी सूरत हाल क्या है, तालीम के मैदान में वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर से प्रोफेशनल जो कोर्सेज़ हैं उसको लेकर के, नीट JEE को लेकर के क्या पर यहाँ पर माहौल है, किस तरह से पढ़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि देश भर में इस तरह से तैयारियां बच्चे करते हैं। तो मुस्लिम इलाकों में, चाहे वो दिल्ली का इलाका हो, बॉम्बे का हो या अहमदाबाद हो, तो जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं वहाँ पर उनकी तालीमी सूरत हाल क्या है और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सामने इस वक्त जो दूसरे फ्रेम में शगफ साहब हैं, शगफ साहब फैज़ान, मैं आपको बताऊं कि ये है शगफ साहब फैज़ान स्कॉलर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के डायरेक्टर हैं। अभी 1 साल पहले ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर शुरू किया है। मैं इनसे जानना चाहूँगा, एक तो ये कि इसकी नीड यहाँ पर क्या थी, क्या आइडिया है, किस तरह से इम्पार्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ इनकी पूरी जो टीम है वो मैं उनसे भी बात करूँगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट आपने 1 साल पहले यहाँ पर कायम किया, नीट JEE का, क्या आइडिया था, क्या नीड थी यहाँ पर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। एशिया टाइम्स के सभी दर्शकों और सभी जो भी देख रहे हैं उनको तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जैसे कि आपने बात की कि क्या नीड थी और क्या ज़रूरत थी, तो यहाँ से BSc करने के बाद जब दिल्ली में MSc किया तो एक चीज़ ये थी कि अपने एजुकेशन फील्ड में जाना है। फिर वहाँ अल्लाह ने असबाब बनाया तो हिंद गुरु एकेडमी से जुड़े। वहाँ रह के एक बात ये समझ आई कि जैसे हिंद गुरु एकेडमी काम कर रही है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 600 बच्चे हैं, नूर नवाज़ खान साहब जिसके फाउंडर हैं। तो अपने को ये समझ आया, जैसे कि मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से, अहमदाबाद मोड़ासा रहता हूँ, अहमदाबाद का लोकल हुआ। तो कोशिश ये थी कि अहमदाबाद में जुहापुरा सर्किट जो सिटी के एरिया में अपने को लगा कि कुछ कोशिश की जा सकती है कि अपने एक अच्छा नीट JEE का इदारा बनाएं, प्रोफेशनल चल रहा हो, बिल्कुल फैकल्टीज़ के लेवल पे, टीम के लेवल पे, टेस्ट सीरीज़ के लेवल पे, मैनेजमेंट के लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और अपने उसको अच्छे से अंजाम दें। दिसंबर में मैं यहाँ जब आया, अपने मान लीजिए आप दिसंबर के एंड में 2024 में, तो उसमें ये रहा कि अपने पूरा अहमदाबाद घूमा, विज़िट किया, सर्वे किया। एक बात जहन में आई कि अपने पास जगह की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे कमी नहीं, जो कमी है वो बस ये है कि अपने प्रोफेशनल जो करना चाहिए, दो दुश्वारियाँ है कि जिसके पास विज़न है, जो करना चाहता है, लोग बहुत रेडी है, बहुत ब्राइट माइंड्स है, रिसोर्सेज की कमी है। जिसके पास रिसोर्सेज है, विज़न थोड़ा वहाँ लेक हो जाता है। तो फिर कोशिश ये रही, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुई। अब जैसे कि यह है, सोच बड़ी थी, नीयत साफ़ थी, करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ने पहले साल में बहुत आसानी की। डॉक्टर बिलाल सेठ साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कन्विंस किया कि आप एक एकेडमी की फ्रेंचाइजी लो, इससे अच्छा अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, आप वहाँ जाके बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट करें। डॉक्टर बिलाल साहब, डॉक्टर यासर साहब, डॉक्टर साजिद साहब, सबका एक्सपीरियंस था, इस फील्ड में काम किए हुए थे, लोग उन्हें जानते थे, एजुकेशन में थे, तो अपने को काम करने में आसानी रही। फिर यहाँ स्टार्ट किया। आसान इस बात की भी रही कि साल पहला था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टीज़ के लेवल पे अपने को सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ साथ अपना समझ के, और जितनी भी अपनी फैकल्टीज़ है वो सारी जो इंस्टीट्यूट है उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जी जान से काम किया, पूरी टीम एफर्ट्स रहा। सबसे पहला क्रैश कोर्स हुआ, 47 बच्चे थे क्रैश कोर्स में जी। और 47 जो बच्चे थे, 40 दिन का क्रैश कोर्स था, 24 मार्च से मान लीजिए कि आप 3 मई तक उसमें 11-12 दोनों पढ़ाया गया। फैकल्टीज़ की मेहनत थी कि जो रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9, उसमें से 8 to 9 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की, जिसका पोस्टर भी अपने पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो अलग अलग कॉलेज में MBBS, BDS, BHMS, BMS वगैरह कर रहे हैं जी। अब दूसरी बात, फिर हमने 11-12 और नीट रिपीटर स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह ने आसानी की। 11-12 नीट JEE नीट रिपीटर बैच में अल्हम्दुलिल्लाह 130 अप्रॉक्स 100 प्लस स्टूडेंट पहली साल में हुआ। आपको वसाइल भी मिले जिसका आपने जिक्र किया, और आपको एक तरह से टीम भी मिली और आपके पास विज़न भी था।
दोनों चीज़ें एक साथ जमा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो नतीजे की शक्ल में जो अब माहौल आपने बनाया या बना, इससे अभी तक फ़ायदा क्या हासिल हो पाया है और आने वाले दिनों में अभी तक क्या आप अचीव कर पाए हैं? क्या आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा है 1 साल का? और इसकी बुनियाद पर आगे का जो प्लान आपका क्या है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बात यह है कि सबसे पहले तो ये आइडिया है तो जहन में ये भी था कि रिस्क का मसला है ना, कुछ है नहीं, स्क्रैच से स्टार्ट करना है। तो एक बार जहन में क्लियर थी कि कुछ नहीं होगा तो अपने को एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस के साथ अल्लाह ने कामयाबी दी। तो पहले साल में ये सीखने को मिला कि ज़रूरत है, वैक्यूम है, ये पता चला। वैक्यूम है यहाँ पे, लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करना चाहते। असल में होता क्या है कि अपने को कोई रिस्क नहीं लेना तो अपने उसका जिम्मा लोग पे डाल देते हैं कि आगे लोग तो ऐसे ही है, नहीं होगा कुछ नया। तो जिम्मेदारी ये है कि अगर हम ईमानदारी से कोशिश करें तो हो सकता है। लोग फीस देने के लिए भी अगर अपने सही सर्विस प्रोवाइड करें, दे सकते हैं, अपने क्वालिटी प्रोवाइड करें, लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये जहन में आई, इससे फ़ायदा इसका ये हुआ कि अहमदाबाद में मान लीजिए कि जो बड़ी ब्रांडें हैं एजुकेशन फील्ड में, उनका सेंटर अपने एरिया में नहीं है। जैसे मैं लोकल मोडासा से हूँ, तो मोडासा और आसपास के 100 किलोमीटर के दूर से पूरे गुजरात में, मान लीजिए पूरे गुजरात से बच्चे अहमदाबाद में आते हैं पढ़ाई के लिए। अच्छा, यही सूरत हाल तकरीबन दिल्ली की भी मैं देखता हूँ। दिल्ली कि की जामिया नगर है, बहुत बिल्कुल। बड़ा डेंस पॉपुलेटेड है, वहाँ भी नहीं। कोई जो रिप्यूटेड ब्रांड जिसे कहते हैं लोग, नहीं। नाम जो है नहीं है वहाँ पर। नहीं है। अब कहने का मकसद ये है कि वहाँ भी नहीं है, मुंबई में भी नहीं है, और गुजरात के जो सेंटर है, जैसे कि सौराष्ट्र बड़ा सेंटर, तो राजकोट हो गया, फिर उसके आसपास में कहीं भी नहीं है। तो ये आसानी, मतलब सोच ये है, क्या इस तरह का एक सेंटर हाँ, बने? सोच ये है कि इस तरह की ब्रांड अपनी कम्युनिटी में खड़ी हो। और वो जैसे कि अपने बोलता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा रब पूरी कायनात का रब है, तो अपनी कम्युनिटी में खड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर वाले नहीं आ सकते। अच्छा, तो ये ओपन फॉर ऑल है, यानी सबके लिए है। हाँ बिल्कुल। तौर पर जब कुरान में रब कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मैं पूरी कायनात का रब हूँ, तो हम किसी में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस तो या हम किस रिलीजन बुनियाद पर अपना अदारा अलग क्या कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ये है, सपना ये है कि एक बेस्ट ब्रांड हो, वो सबके लिए एक्सेसिबल हो और सबके लिए उससे आसानी हो। और इसमें 2 चीज़ें हैं, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आसानी ये रहेगी कि उनके पास, उनके लोकेलिटीज़ में एक बड़ी ब्रांड होगी। पेरेंट्स और बच्चों से अपने ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आज के टाइम में एक बड़ी बीमारी अपने माशरे में ये है कि कम पैसा हो या फ्री हो एजुकेशन, लेकिन अपने ये भूल जाते हैं कि अगर आप कम पैसा और फ्री देखने जाओगे मिल तो जाएगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। बड़ी अहम बात कही आपने। और इस तरह के जब आप अदारे चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल और रिकमेंडेशंस आते हैं कि साहब इस बच्चे का एडमिशन कर लीजिए, आपके पास क्या फ़ीस है। अच्छे खासे लोग हम देखते हैं दिल्ली में जो बहुत सारी चीज़ों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, कि जब वो इंस्टीट्यूट पहुँचते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, हम हमारे जैसे लोगों से भी बात करते हैं कि साहब कुछ कम करा दीजिए। तो ये जो मेंटालिटी है हमारी कम्युनिटी की, एजुकेशन पर निकल करके पैसा खर्च करना उसको अजीब सा लगता है कि कम से कम में हो जाए। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि क्वालिटी मुतासिर होती है, टीचर्स उस लेवल के नहीं होते, मैनेजमेंट उस तरह का नहीं काम कर पाता। तो इसे आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, इसमें मेन ज़रूरत यही है कि एडमिशन के टाइम पे, अगर जैसे कि जनरली अपनी बात होती है, तो पेरेंट्स को मैं यही कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप फ़ीस कम करा के, वो सेटिस्फेक्शन लेके कि सगब्बा ने 2000 5000 कम कर दिए और हमारा काम हो गया, बच्चों की फ़ीस पे कर दी, पूरा साल सो जाते हैं, रिजल्ट के टाइम पे देखेंगे। मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि 5-6 हज़ार का कोई वैल्यू नहीं है। आप कोशिश ये करिए कि अगर आप फ़ीस दे रहे हैं तो सर्विस डिमांड करिए, है ना। तो मैं पेरेंट्स को ये कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि कोई कपड़ा है या कोई खाने की चीज़ है कि जिसमें थोड़ा कम हो गया तो 4 बार पहन के फेंक देने हमें। ये पूरी लाइफ इस पे डिपेंड है। तो आप थोड़ा इन्वेस्ट करिए, अपनी जिम्मेदारी से मुतस्सिर होइए और इसको 24 घंटे 365 दिन, अगर आपने बच्चे का एडमिशन कहाँ कराया है तो अच्छी सर्विस एक्सेप्ट करते रहिए। तो उससे क्या होगा, मेन आपका मकसद ये है कि आपका बेटे का मुस्तकबिल सुधरे। तो कब सुधरेगा? जब आप पीछे लगे हुए होंगे, ऐसे टीम लगी हुई होगी, मैनेजमेंट लगा हुआ होगा। तो इस हिसाब से, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर सही से काउंसलिंग की जाए और पेरेंट्स को ये समझाया जाए कि आज के दौर में अगर आप खाने में और कपड़े में इतनी तहकीकात करते हैं, इतनी जगह देखने जाते हैं, तो उतनी तहकीकात सही इल्म हासिल करने में भी आप कर ले
और थोड़ा खर्चा करे, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा भी नहीं है, तो वो अहम बात। मुतासिर हो सकता है। बड़ी अहम बात बताई आपने कि एक छोटी सी कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो अपने दोस्तों से पूछते हैं, इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं, अपने पास पड़ोस के लोगों से ख़ास तौर से कोशिश करते हैं कि वो लोग मिलें जो उसके यूज़र रहे हों। एक छोटा सा अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं कि साहब इसके फीचर्स कैसे हैं, क्या काम करता है, हैंग होता है कि नहीं होता है। आप अपने बच्चे की तालीम के लिए जब किसी इंस्टीट्यूट को जाते हैं तो आपको ये सारे सवालात उस हवाले से भी करना चाहिए। उसके नतीजे का लेवल क्या है, उसके पढ़ाई का माहौल क्या है, निज़ाम क्या वहाँ पर काम कर रहा है, किस तरह से जो आपके अपने सवालात हैं वो होने चाहिए। और यूं ही हाथ में पकड़ा करके और कुछ कम फीस दे करके आप घर वापस चले आते हैं तो आपको भी फिक्र नहीं होती और फिर वहाँ उस तरह का निज़ाम नहीं मिलता। मैं डॉक्टर शगफ से बात कर रहा था, अब मैं बात करूँगा उनकी जो टीम है उनसे, और ये जानना चाहूँगा जो उन्होंने टीम तैयार की है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, जो आपने इसके लिए जो टीम तय की, यंग्स मैं देख रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। आपसे भी कम उम्र के लोग हैं। बिल्कुल। आपने कोई बहुत बड़ी भारी भरकम चेहरे या भारी भरकम शख्सियत दिखाई नहीं दी मुझे इस तरह से, जी, मतलब फिजिकली तौर पर मैं कहूँ या उम्र के एतबार से। वैसे ये सारे लोग बड़ी अहम फ्यूचर लीडर्स है क्या है, इससे। फ्यूचर लीडर्स हैं जी। तो जी। इसका चुनाव कैसे किया आपने? देखिए, अब कहते हैं ना कि जैसे मैंने कहा कि पहला साल था, डॉक्टर बिलाल सेठ है, डॉक्टर साजिद मुगर है, डॉक्टर यासिर उमर है, वो सब साथ में थे। ये कैंपस पे ये था कि अपने को एक फ्रेश टीम चाहिए, उन सबके अलग अलग जगह कमिटमेंट्स थे, तो अपने सोचा एक फ्रेश टीम को लाते हैं और उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो ये चैलेंज तो थी, और अपनों ने पहले दिन से एक बात ये की थी कि अपने बेस्ट टीम कोशिश करेंगे लाने की। पहला साल है, एक भी बच्चा नहीं है, एम्फेसिस भी था मेरा इस पे कि अपने इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। टीम में कोई कंप्रोमाइज टीम में ऐसा फैकल्टी इसमें और इसमें अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि अभी एक बच्चा नहीं है, बच्चे आने दो बाद में। तो जैसे कि अगर इसकी जर्नी बताऊं तो सबसे पहले अपने जब स्टार्ट किया रिक्रूटमेंट, अजीम सर है, अजीम सर की रिक्रूटमेंट हुई शायद फरवरी मार्च के आसपास जी। हुई होगी, तब भी अपने पास एक भी बच्चा नहीं था, स्क्रैच था, स्टार्ट हो रहा था। फिर असलम सर है, फिर हैदर सर जो नंदासन के कैंपस में है, नंदासन के कैंपस में पढ़ाए हुए थे, जानते थे, तो उनको आए। फिर फुजैल सर की रिक्रूटमेंट हुई। फिर जो बाकी अशफाक सर है, आसिफ सर है, आयशा मैम है, सबकी रिक्रूटमेंट हुई। इसमें दो चीज़ें जो प्लस पॉइंट रहा ये टीम का, वो प्लस पॉइंट ये रहा, यंग टीम थी, नए आइडियाज़ थे। एक्सपीरियंस के साथ हो ये जाता है ना दरअसल कि वो लोग स्टेगनेंट हो जाते हैं। यस। कुछ नया नहीं करना है, जिंदगी सीखना तो भी खत्म। नहीं चाहते, उनसे बहुत उस तरह से आप कह नहीं हाँ, सकते। तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि वो जो बुक होनी चाहिए, नहीं कुछ बड़ा करना है, मेहनत करते बड़ा होगा, तो वो टीम में थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ, और इसी का रिजल्ट है कि आज के लेवल पे जो बड़ी बड़ी मतलब जो थे उससे भी ज़्यादा हमने कामयाबी हासिल की। टीम को दीजिए। सर अपने बारे में बताइए कि आपका, पहले तो अपना नाम बताइए आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरा नाम है हैदर अब्बास राबड़ी और मेरा क्वालिफ़िकेशन है एमएससी बीएड फिज़िक्स। अच्छा, जी। आपने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, कब पढ़ाना शुरू किया आपने? मैं पहले यहाँ पे स्कॉलर हॉपकॉप का दूसरा एक कैंपस है नंदासन में, जी। तो पहले मैंने वहाँ काम किया था। फिर प्राइवेट स्कूल में काम किया 2 साल। फिर यहाँ मैं शगफ सर से मिला पहले, तो वहीं से स्टार्ट किया हमने। पहले स्टार्ट किया था 40 डेज़ का क्रैश कोर्स, बराबर। तो वहाँ हमारे पास बच्चे थे 47, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उन सारे बच्चों में से मतलब 10 से 12 बच्चे जो मेडिकल पिछले कॉलेज एक में साल का admission। एक्सपीरियंस क्या है आपको अच्छा रहा बच्चों का। मैं जो कि फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो जब भी बच्चे 10th में से आते हैं तो उनको तैयार करना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो थोड़ा टफ है। तो हम पहले क्या करते हैं, उनको बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब जो बेसिक चीज़ें हैं जो 11th-12th में काम आएगी जो फिजिक्स में, वो हम करवाते हैं। आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। फैज़ान और उनकी टीम पूरा जो ये पूरा निज़ाम बनाया गया है फैज़ान इंस्टीट्यूट का, वो एक उम्मीद है, होप आपके इंस्टीट्यूशन का नाम है जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो होप लेकर के आए हैं, यानी उम्मीद है इस अदारे से न सिर्फ इन्हें, इनकी टीम को, बल्कि पूरे अहमदाबाद को, गुजरात को। जिस तरह से बात अभी मैं कर रहा था शगफ साहब से कि उसको एक मॉडल सेंटर बनाना चाहते हैं कि जहाँ से लोग आएँ और पढ़ करके जाएँ, उसके लिए कितना अपने आप को ज़हनी तौर पर आप तैयार पाते हैं? हाँ जी, तैयार बात है। और हम बच्चों को इतने मेहनत करवाते हैं कि हम डाउट सेशन भी रखते हैं दोपहर में, और डाउट सेशन डेली लेक्चर होता है, प्री प्लान होता है, डीपीपीस प्रैक्टिस के लिए देते हैं। और मतलब बच्चों को हम मोटिवेट भी करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मतलब निराश नहीं होना है और उसको अच्छे से देना है, उसके लिए तैयार भी करते हैं।
सर अपना नाम बताइए, जी, मेरा नाम शिफा फुज़ैल अहमद है। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं एज़ अ मैथ्स की फैकल्टी हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए जी। कि ये जो नौजवान बच्चे आपको मिलते हैं, ये सब 16, 17, 18, 19, 20 की जी। उम्र के होते हैं। आप भी और हम भी सब नौजवान रहे हैं। इस उम्र में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस के शिकार होते हैं। हुँ। उससे निकाल करके इन बच्चों को पढ़ने पर आमादा करना और उनको पढ़ाई के साथ कनेक्ट कर देना कि वो अपने करियर को फर्स्ट करें, उसके लिए आप किस तरह से कर पा रहे हैं यहाँ पर इस जी, अदारे के साथ? एक्चुअली अभी जो नौजवान बच्चे हैं जैसे कि वो 10th कंप्लीट करके जैसे ही आते हैं 11th में, तो उनका पहले तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि हमने काफ़ी साइंस लिया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसमें अलग-अलग सिलेबस का होगा और जेईई के लिए तो ख़ास। तो मैं यहाँ पर एज़ अ जेईई का फैकल्टी हूँ और वो हैंडल भी करता हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे जो अहमदाबाद की है मेजॉरिटी स्कूल के जो बच्चे आते हैं तो वो पहले एनसीईआरटी करते हैं और एनसीईआरटी करते हैं तो एनसीईआरटी का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होकर वो मार्क्स कवर कर लेते हैं। लेकिन जो जेईई की तैयारी की बात आती है तो उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ और ही तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो उसके लिए मैं उनको एक ही थोड़ा माइंड से रिलीफ लेने के लिए और साथ साथ में तैयारी साथ में हो तो दोनों को कंबाइन तैयारी करने का कहता हूँ। जी। जैसे कि इसके लिए मैंने उनको एक फॉर्मूला बताया है कि आप जी। कुछ भी पढ़ो तो पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट करने के बाद उसका आप कर दो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट के बीच में जो आता है वो आता है रिवीजन। रिवीजन सबसे अच्छा होगा, रिवीजन में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है तुमने जो भी पढ़ा है उतना कवर करने के लिए। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम दोगे उसके बाद उसका एनालिसिस करो कि कहाँ पर आपको मिस्टेक जा रही है और क्या उसको तो आप सुधार सकते हो और फिर से प्रैक्टिस करो और वापस ये साइकिल चालू रखो। बड़ी अहम बात एक चीज़ ये है कि आपको इस तरह के जो अदारे हैं अपने नतीजों से जी। रेप्लिकेट करते हैं, बढ़ते हैं हुँ, कि अगले साल आपका नतीजा चेक किया जाएगा, कितने बच्चे थे और कितने बच्चे निकले हुँ, नीट आईआईटी में गए। उसी की बुनियाद पर आपके अदारे का मुस्तकबिल तय होता है, आपका मुस्तकबिल तय होता है। तो वो एक प्रेशर आप पर भी होता है, सिस्टम जी, पर भी वो तो होता है, बच्चों पर भी होता है, तीनों। और फैमिली तो बहरहाल होती ही है। तो सब लोग एक प्रेशर झेल रहे होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि एजुकेशन ही सिस्टम ये इस टाइप का है जो जिसके अंदर क्यूरोसिटी हर एक की होती है। हमको ये क्यूरोसिटी होती है कि हम बच्चे को बेस्ट दे पाए, माँ बाप को वो होती है हमारा बच्चा ग्रो करे एंड ऑल्सो बच्चे को भी अपना परफॉर्मेंस एक्सीलेंटली करने का प्रेशर होता है। इस सब की कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाता है? अब वो मैनेजमेंट जो होता है वो बच्चों को हम सिखाते हैं कि आपको दीन दीन के साथ भी रहना है और दुनिया के साथ भी रहना है। तो उसके लिए हम उसको अलग से काउंसलिंग करते हैं 1 बाय 1 और जब भी बच्चा जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है या फिर काफ़ी ज़्यादा उनको समझ में नहीं आता है तो वो ओपनली हम उसको प्राइवेटली भी हमको सर को बता सकते हैं। सर मुझे बताइए, अपना सब्जेक्ट जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अजीम बागबान। सब्जेक्ट मेरा रहेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाते जी। हैं आप? अभी मैं 2 टीचर्स से बात कर चुका हूँ, आप तीसरे हैं। मैंने उनसे शगफ साहब से बात कर ली है। इस अदारे की यूएसपी आप लोग क्या देखते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो जिसे कहते हैं प्रोफेशन में, कि क्या होगा आने वाले दिनों में और उसमें आपका आप टीचर्स हैं, आपका क्या रोल हो सकता है? आप कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? कुछ जी टारगेट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ामिया ने आपको? जैसे कि सगफ सर ने बताया हमको और आपको भी बताया कि पहले जब हमने शुरुआत की तब हमको नहीं था कि पब्लिक का रिस्पांस आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना अवेयरनेस का बहुत दिक्कत है। जेईई नीट ये 2 एग्ज़ाम ऐसा है जिसको नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहा जाता है। अगर आप वर्ल्ड डेटा रिकॉर्ड को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 के अंदर कंसिडर किया गया है मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम जेईई एंड नीट को। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर टॉप 10 में आ रही है अगर टफेस्ट एग्ज़ाम, तो उसके लिए हमको थोड़ा यूनिक करना रहा है। यहाँ पे जितना फैकल्टीज़ है वो सारे एक्सपीरियंस्ड है। दूसरी बात ये रहेगी कि जो बच्चे हम यहाँ पे आते हैं वो पहले जब आते हैं तो इस तरह से आते हैं कि सिर्फ हमको एक एडमिशन ले लिया है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्कूल की तरह हम आएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे आए 1-2 महीना बिताया फिर उनको भी एहसास हुआ कि नहीं, ये इदारा ऐसा है कि यहाँ पे हमको कुछ बनने का मौका मिल रहा है। इसको हम बोल सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स दैट दे कैन मेक देयर ओन फ्यूचर। तो यहाँ पे हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एक
सबसे पहला प्लेटफॉर्म जिससे वो खुद शाइन कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमने शुरुआत ही की थी फैज़ान 40 से, जिसके अंदर हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, और एक नीट का क्रैश कोर्स जो हमने 40 डेज़ का स्टार्ट किया था, बस वहीं से हमारी सक्सेस की शुरुआत हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा बहुत साथ दिया है। और जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी नीयत अगर साफ़ रहती है तो मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है। बहुत अहम बात कही आपने जी। इनको दीजिए। आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा नाम वरा असलम है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है, पढ़ाते हैं आप? यस सर। सारे लोग नौजवान हैं, तकरीबन मैं नौजवान ही कहूँगा, यंग हैं, पढ़ के निकले हैं, कुछ पढ़ाया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो नौजवानों पर भरोसा करना हमारी कम्युनिटी अभी बहुत देर करती है, लेकिन हाँ। आपका जो संस्थान है, जो लोग हैं आपके हैं, उन्होंने आप पर भरोसा किया है और भरोसा करके इतनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि अहमदाबाद में एक सेंटर बने जो नीट जेई के लिए डेडिकेटेड हो। और वो सेंटर न सिर्फ अहमदाबाद का सेंटर हो बल्कि पूरे गुजरात का, बल्कि इवन कि अगर हिंदुस्तान से भी लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ आएँ। हाँ। इस लेवल पर सोच रहे हैं, इस लेवल की सोच के साथ आपको यहाँ लाया गया है। आप क्या सोच रहे हैं? हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले कम्युनिटी के अंदर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है अवेयरनेस। ये JEE, नीट, ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो कम्युनिटी के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो हमारा काम जनरली यही सबसे ज़्यादा रहता है कि उनको अवेयरनेस लाए। जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, उनको अवेयर करें, कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ बढ़े आगे। ये हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है। अच्छा, बच्चे पढ़ें हाँ। और पढ़ने की तरफ राग़िब हों, हाँ। उसके लिए क्या टिप्स इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे बच्चे अलग अलग फील्ड से, अलग अलग सब्जेक्ट से उससे आते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रीम से आते हैं। मतलब कोई क्या गुजराती से आया है, कोई अंग्रेजी मीडियम से आया है, वो सब एक जगह आते हैं और एक जगह बैठते हैं और उसके बाद उनको एक चीज़ पढ़ाई जा रही होती है। सबका मेंटल लेवल अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो उसके साथ साथ किस तरह से आप लोग अपनी तालीम को आगे बढ़ा पा रहे हैं? तो हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो सब सब्जेक्ट को पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कोई बच्चा अगर वो सब्जेक्ट में वीक है ना, तो हम सब्जेक्ट को ऐसे क्रिएट करके पढ़ाते हैं जैसे वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे। जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसका डेली लाइफ में एक इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट से हम उसको कोरिलेट करते हैं, जैसे वो बच्चा स्पीडली सीख पाए वो चीज़ को। और दूसरा कि अगर मैं ये चीज़ मानता हूँ, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें सीखना तो सबसे एक अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे केमिस्ट्री की तो नीट और JEE तुम्हारे लिए हार्ड नहीं हो सकती बच्चों के लिए। तो हम क्या उम्मीद करें, अभी तो आपके इंस्टीट्यूट को 1 साल हुआ है, हाँ। अगले साल जब हम मिलेंगे तो आप लोग कुछ बड़े नतीजे हमें दे पाएंगे? इंशाल्लाह बहुत अच्छा नतीजा दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।